एक तस्वीर खींचने के लिए 10 साल का इंतजार। वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर की बात हो रही है। कुछ आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो भी देख रहे होंगे। इनके बारे में हम लोग बाद में बात भी करते हैं। पहले अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इन्हें। ये सब पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन पर। तो एक भूरे रंग का लकड़ बग्घा एक लंबे समय से वीरान पड़ी हीरा खनन बस्ती के कंकाल नुमा अवशेषों के बीच खड़ा है और इस डरावने पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बिम बैन डैन हीवर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का किताब मिला है। फोटोग्राफर वैन डैन हीवर ने इस तस्वीर को लेने के लिए एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने अटलांटिक महासागर से आ रही घनी समुद्री धुंध कोहरे के बीच अपना कैमरा लगाया था। वैन डेन हीवर ने बताया कि इस खास तस्वीर को लेने में उन्हें 10 साल का इंतजार समय लग गया है। वह कहते हैं, मुझे भूरे हाइना की यह एक अकेली तस्वीर लेने में पूरे 10 साल लग गए हैं। इस प्रजाति के हाइना ज्यादातर रात में ही बाहर निकलते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। इन नामीबिया में कोलमंस कॉप नाम की जगह से गुजरते हुए देखे जाते हैं। बैन डैन हीवर को यह पुरस्कार लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दिया गया। इस म्यूजियम में विजेता तस्वीर इसे आप देखिए 17 अक्टूबर से लेकर अगले साल 12 जुलाई तक देखने के लिए रखी जाएगी। विजेताओं की स्टडी आफ्टर द डिस्ट्रैक्शन के लिए इटली के फोटोग्राफर अंद्रेया डोमिनिजी यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर और 15 से 17 वर्ष श्रेणी में विजेता घोषित किए गए हैं। डोमिनिजी इटली के लेपिनी पहाड़ों में थे, जहां कभी पुराने बीच पेड़ों की कटाई की जाती थी। डोमिनिजी ने एक कटे हुए लकड़ी के तने पर एक बीटल व्रंग को आराम करते देखा। बीटल के बगल में ही जंगल काटने वाली पुरानी मशीनें पड़ी थी। उन्होंने वाइल्ड एंगल लेंस और कैमरा का फ्लैश बिना इस्तेमाल करते हुए इस छोटे जीप को फ्रेम किया ताकि एक बड़ी कहानी को दिखाया जा सके। वह कहते हैं कि यह तस्वीर कई प्रजातियों के सामने आने वाली चुनौती और उनकी कहानी दिखाती है। जैसे घर का खोना, इस मामले में यह एक बीटल है जो पेड़ और लकड़ी को खो देता है, जिसकी जरूरत उसे अपने अंडे देने के लिए होती है। लॉन्ग हॉर्न बीटल जंगल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये मरी हुई या फिर सूखी लकड़ी में सुरंगें बनाते हैं। इन सुरंगों से आप देखिए फंगी को रास्ता मिलता है, जो लकड़ी को सड़ाने गलाने में मदद करती है और जब लकड़ी सड़ती है तो उसके पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। एनिमल इन दियर इन्वायरमेंट स्टडी में कनाडा के सैन ग्रॉस की तस्वीर लाइक एन इल आउट ऑफ वाटर को विजेता घोषित चुना गया है। पिछले साल के विजेता फोटोग्राफर सैन ग्रॉस ने इस बार भी अपनी एक खास तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है। इस तस्वीर में पेपर्ड मोर इल का कम ज्वार के समय मरे हुए शिकार को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रॉस को यह तस्वीर लेने में कई हफ्तों का सब्र रखना पड़ा। वह बताती हैं कि मैंने एक अलग तरीका अपनाया, बस एक ही जगह पर रुका रहा और इससे उम्मीद थी कि मैं ईल खुद मेरे पास आ जाएंगे। 10 साल बाद और उससे कम उम्र की श्रेणी में यूके की जेमी स्मार्ट ने द वीवर्स लेयर के लिए पुरस्कार जीता है। जेमी स्मार्ट ने यह तस्वीर सितंबर की एक ठंडी सुबह को खींची, जब उन्होंने ऑर्ब वीवर मकड़ी को उसके जाल में सिकुड़ा हुआ देखा। जेमी कहती हैं कि यह तस्वीर मेरे लिए इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि मैं एक ऐसी चीज मकड़ी को देखा पा रही हूं जिससे लोग आमतौर पर डरते हैं। वेटलैंड्स द विगर पिक्चर श्रेणी में जर्मनी के फोटोग्राफर सेबेस्टियन फॉलिच ने वेनिसिंग पॉन्ड के लिए पुरस्कार जीता और ऑस्ट्रिया के पिलात्ज टाल की दलदली इलाकों में सेबेस्टियन फॉलिच ने यहां चमकीले हरे रंग के मेथेन गैस के बुलबुले के समुद्र के बीच एक स्प्रिंग टेल नामक छोटे से कीट को भागते हुए देखा। यह तस्वीर ऐसे समय में आई जब ऑस्ट्रिया अपनी 90% दलदली जमीन खो चुका है। तस्वीर में गैस के बुलबुलों के ऊपर तेजी से दौड़ता हुआ स्प्रिंग टेल कीट माहौल की विशालता को दिखाता है, जो इस बात का संकेत है कि छोटे से जीव के लिए भी परिस्थितियां कितनी बड़ी और खतरनाक हो चुकी हैं। 11 से 14 साल की श्रेणी में फ्रांस के फोटोग्राफर लॉविन गॉर्डेन को अल्पाइन डॉन के लिए विजेता घोषित किया गया है। लॉविन गॉर्डेन एक बार पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे
तभी उन्होंने बादलों के बीच एक अल्पाइन आइवेक्स को आराम करते देखा। अगली बार वह उसी रास्ते पर सूरज निकलने से ठीक पहले वापस आ गए। उन्होंने धुंध के वापस छाने जाने से पहले सब सुंदर नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अंडर वाटर स्टडी में अमेरिका के फोटोग्राफर राल्फ फेस को सर्वाइवल पर्स के लिए विजेता घोषित किया गया। राल्फ फेस ने एक सोएल शार्क के अंडे के खोल की यह तस्वीर खींचने के लिए अपने कैमरे को स्थिर किया और इस खोल के पीछे से रोशनी डालने पर उन्हें अंदर का भूड़ साफ दिखाई दिया। सोएल शार्क अपने चमड़े जैसे अंडों को देने के लिए कैल्प, एक तरह की समुद्री घास पर निर्भर करती है। एनिमल पोर्ट्रेट्स स्टडी में इटली के फोटोग्राफर फिलिप एगर को शैडो हंटर के लिए विजेता घोषित किया गया। फिलिप एगर ने 4 साल तक दूर से इस ईगल उल्लू के घोंसले पर नजर रखी और सावधानी से अपनी तस्वीर की योजना बनाई। ईगल उल्लू दुनिया के सबसे बड़े उल्लुओं में से एक है। ये वजन में आमतौर पर पाए जाने वाले वजार्ड पक्षियों से दुगने होते हैं। बिहेवियर वर्ड श्रेणी में चीन के फोटोग्राफर चिंग रोंग यांग को सिंकेनाइड फिशिंग के लिए विजेता चुना गया है। योंडांग झील में चिंग रोंग यांग ने एक लेडी फिश को शिकार करते हुए कैद किया है। वह अक्सर झील का दौरा करते हैं ताकि ऐसे पलों को अपने कैदरे में कैद कर सकें। बिहेवियर मैमल स्टडी में अमेरिका के फोटोग्राफर डेनिस स्टॉक्स डिल को कैट अमंगस्ट द फ्लेमिंगोज के लिए विजेता घोषित किया गया है। और जंगली बिल्लियों की तलाश में कई दिन बिताने के बाद फोटोग्राफर डेनिस स्टॉक्स डिल जब एन दूध झील पहुंचे तो उन्हें वहां एक सरवाल बिल्ली देखने की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्होंने एक कैराकल बिल्ली को फ्लेमिंगो पक्षियों पर छलांग लगाते हुए देखा। कैराकल बिल्लियां अपनी एक्रोबेटिक छलांगों के लिए मशहूर हैं, जिसका इस्तेमाल वह पक्षियों को पकड़ने के लिए करती हैं, लेकिन उन्हें फ्लेमिंगो का शिकार करते हुए देखना बेहद दुर्लभ है। फोटो जर्नलिज्म स्टडी में स्पेन के फोटोग्राफर जॉन ए जुआरेज को हाउ टू सेव ए स्पीशीज के लिए विजेता घोषित किया गया है। कई वर्षों से आप देखते हैं कि बायो रेस्क्यू प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए जॉन ए जुआरेज ने गैंडों के संरक्षण में एक बड़ी सफलता देखी। इसमें पहला सफल भ्रूण ट्रांसफर था। वह कहते हैं कि यह कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आप देखिए बिहेवियर एम्बेबियंस एंड रेप्टाइल सैडी में फ्रांस के फोटोग्राफर क्वेंटिन मार्टिनेज को फ्रॉलिकिंग फॉक्स के लिए विजेता चुना गया। तेज बारिश के बीच फोटोग्राफर क्वेंटिन आप देखिए मार्टिनेज जंगल के बीच में एक साफ जगह पर बनी पानी के पुल तक पहुंचे। उन्होंने वाइड एंगल लेंस और डिफ्यूज फ्लैश का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से उन्होंने प्रजनन के लिए जमा हुए छोटे मेढकों की तस्वीर खींची। फोटो जर्नलिज्म स्टोरी अवार्ड श्रेणी में स्पेन के फोटोग्राफर जेवियर अजनार गोंजालेज डे रुएडा को एंड ऑफ द राउंड अप सीदिंग पिट के लिए विजेता घोषित किया गया है। जेवियर ने अमेरिका में यह जानने की कोशिश की कि लोग रेटल स्नैक्स के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग इनका बहुत आदर करते हैं, जबकि कई लोग इनसे डरते हैं और इन्हें मारना या सताना चाहते हैं। बेबियर इनवर्टिविट्स श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की फोटोग्राफर जॉर्जिना स्टाइटलर को मैड हैटर पिलर के लिए विजेता चुना गया है। लंबे समय की तलाश के बाद जॉर्जिना स्टाइटलर को ऐसे पत्ते मिले जिनकी सिर्फ नसें बची थी, जो यह दर्शाते हैं कि उन्हें गम लीफ कैटरपिलर ने खाया। ओशियन द बिगर पिक्चर स्टडी में नॉर्वे के फोटोग्राफर ऑर्डून रिकार्डसर को द फिस्ट के लिए विजेता घोषित किया गया। नॉर्वे में ध्रुवीय रात के दौरान फोटोग्राफर ऑर्डून रिकॉर्डसन ने एक मछली पकड़ने वाले जहाज के चारों ओर मंडराती सीगल्स की तस्वीर खींची, समुद्री चिड़ियों की। ये चिड़िया जालों में फंसी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्लांट्स एंड फंगी स्टडी में मलेशिया के फोटोग्राफर चियन ली को डेडली एलियोर के लिए विजेता घोषित किया गया है। इस दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए चियन ली ने लॉन्ग एक्सपोजर का इस्तेमाल किया और एक यूवी टॉर्च जलाई। और राइजिंग स्टार अवार्ड श्रेणी में जर्मनी के फोटोग्राफर लुका लोरेंज को वॉचफुल मोमेंट्स मीट द नेवर्स के लिए विजेता घोषित किया। बचपन में लुका लोरेंज पक्षियों को देखते हुए वन्यजीवों के बारे में सीखते हुए घंटों बिताते थे। एक दिन जब वह एक झील पर म्यूट स्वांस एक प्रकार का हंस की तस्वीर खींच रहे थे, तभी एक कोयपू, एक बड़ा चूहा जैसा जीव उनके फ्रेम में अचानक आकर फोटो बॉम्ब तस्वीर खराब कर गया। नेचुरल आर्टिस्टी स्टडी में जर्मन की फोटोग्राफर शेमोन बाउमेस्टर को कोट इन द हेडलाइट्स के लिए विजेता घोषित किया गया है। एक शहर के पुल पर शेमोन बाउमेस्टर ने नीचे की ट्रैफिक लाइटों के सामने एक और वीवर मकड़ी की परछाई की तस्वीर खींची। इम्पैक्ट अवार्ड में ब्राजील के फोटोग्राफर फर्नांडो
फेस्टिवल को और फन ऑफ द रोड के लिए विजेता घोषित किया गया है। ब्राजील के पुनर्वास केंद्र में फोटोग्राफर फर्नांडो फेस्टिओले ने एक अनाथ विशाल चींटीखोर शावक की तस्वीर खींची जो अपने देखभाल करने वाले के पीछे पीछे चल रहा था। पोर्टफोलियो अवार्ड श्रेणी में इजराइल और रूस के फोटोग्राफर एलेक्सी खारितोनोव को विजन्स ऑफ द नॉर्थ आइस मोटिव्स विजेता घोषित किया गया। एलेक्सी खारितोनोव जो खुद से सीखे हुए एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं, रूस के उत्तरी क्षेत्रों, साइबेरिया, एशिया के विशाल परिदृश्यों को अपना कैनवास कला का आधार बनाते हैं। और उनकी विजेता तस्वीर में श्वेत लिया चक्को वास्कोआय दलदल की हाल में ही जमी हुई झील का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। ये सब तस्वीर आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख भी ली हैं। धन्यवाद।